जड़ चेतन काहे गांठ छुड़ा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। गांठ छुड़ा ले, सत्य कमाई गुरु नाम जिसने सांसों से गाया, गुरु नाम जिसने सांसों से गाया, जीवन का उसने बिगड़ी बनाया, जीवन का उसने बिगड़ी बनाया। सत्संग नदी में जल के नहा ले, जल के नहा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। जल के नहा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। गुरु नाम जैसा हित करने कोई, गुरु नाम जैसा हित करने कोई, अनुभव भजन से भीतर में होई, अनुभव भजन से भीतर में होई। मैला है चादर उसे चमका ले, उसे चमका ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। उसे चमका ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। जय गुरु बंदे चढ़ो नाम की डोली, जय गुरु बंदे चढ़ो नाम की डोली। चलो देश अपने मिलो हंस टोली, चलो देश अपने मिलो हंस टोली। आवागमन है कृपा से हटा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। आवागमन है कृपा से हटा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। साहेब सबका, साहेब सबका। कल से हम लोग सुन रहे हैं गुरु नाम पर, और लगता है कल तक चलेगा। गुरु नाम पर
फासला यानी अंतर अर्थात महिमा का पता चलेगा। तो पीछे की भजन को याद करते हुए आगे बढ़ें। वरना कुछ लोग आ जाए होंगे तो कल का समझ में नहीं आएगा कि किस पर चल रहा है। तो कल सुबह के बेला में यानी प्रथम बेला में गुरु नाम पर भजन क्या सुनने को मिला था? अगर चाहते हो अपना भलाई गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। चाहते हो अपना भलाई गुरु नाम तुझको चेतन प्राणियों, कल से बता रहा हूं कि सुख चाहने की बात नहीं है। अगर भलाई की चाहत हो तो गुरु नाम भजना पड़ेगा, और सुख की चाहत है तो हरि नाम लेना पड़ेगा। क्यों? भगवान के मंदिर पर जाकर के क्या मांगते हो? ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। पीछे आवाज़ कम है, साउंड बात बढ़ाओ। तो अभी से क्यों बताया आप लोगों ने? जब उस समय बता रहे थे तो यही ना आप लोगों की गलती है। उसमें तो हाथ उठाया, सही है, और बीच में लगा तो क्या होगा? साउंड बढ़ाओ। आवाज़ पीछे वाले बताए, नहीं सुनाई दे रहा? कम है, और बढ़ाओ। आवाज आप लोगों को सुनाई दे रहा है? पीछे इधर आवाज सुनाई दिया? साफ आवाज, धीरे से बोल रहा हूँ तभी आवाज सुनाई दे रहा है। तो याद दिलाओ, हम तो भूल गए इसमें। अच्छा, पहली भजन। अगर चाहते हो, अगर चाहते हो अपना भलाई, अपना भलाई गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। अपना भलाई गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। कहने का मतलब, आपको सुख चाहिए तो गुरु नाम भजने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सुख तो रसगुल्ला खाएंगे तब भी मिलेगा, और मकान बनवाएंगे तब भी सुख मिलेगा। कोई आपको आदर सम्मान दे दिया तब भी आपको सुख मिलेगा, और 4 व्हीलर खरीद लिया तब भी आपको सुख मिलेगा। लेकिन याद रखना, पर याद रखना भलाई नहीं होगा। सुख जरूर मिलेगा लेकिन कल्याण नहीं होगा। क्यों? अरे आपको चाहिए गाड़ी घोड़ा कहीं जाने के लिए, और पंछियों को तो बिना गाड़ी घोड़ा का भी चलने का पावर मिला है, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता।
सुख जरूर मिल सकता है, इसलिए मैं सुख पाने की नहीं, किसके लिए? अगर चाहते हो अपना भलाई, गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। चाहते हो अपना भलाई, गुरु नाम तुझको भजना पड़ेगा। बेटा बेटी कुटुंब कबीला की भलाई नहीं। अब धीरे धीरे तह में चल रहे हैं हम लोग। कल तो केवल अपना भलाई, अपना अपना है कौन? जिसको अपना बनाते हुए सपना है। अपना का मतलब है ये जीव की भलाई। देह की नहीं, देह के भीतर रहने वाले जीव की यदि भलाई आप चाहते हो तो गुरु नाम भजना पड़ेगा। अगर इसकी भलाई आप नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं है, रसगुल्ला रसमलाई खा करके आज़ाद रहो और फिर बाद में बर्बाद हो करके चले जाना। और इस समय रसगुल्ला रसमलाई खा करके जाना और फिर जब अगले जन्म में कहीं ऐसा न हो कि नामदान वाला भोजन लेना पड़ जाए। नामदान वाला नहीं, नामदान वाला। इसलिए जीव की भलाई केवल केवल गुरु नाम से होता है। निजी भलाई गुरु नाम से होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हरि नाम नहीं लेना है, लेना तो पड़ेगा, लेकिन भलाई के लिए किसका? गुरु का। और दोपहर में क्या सुनने को मिला था? कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। अब जरा विचार करें, आपने कोटि उपाय किया मुक्ति पाने के लिए, लेकिन मिला नहीं आज तक, क्योंकि मुक्ति का तात्पर्य ही नहीं समझा। मुक्ति का मतलब है कि मनुष्य जीवन में जितना भी कर्तव्य है आप उसको करने में परेशान हो, उससे छुटकारा नहीं मिल पा रहा है। कर्तव्य का पालन, बाप बेटा के लिए, बेटा बाप के लिए, पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए, भाई भाई के लिए, पड़ोसी पड़ोसी के लिए क्या कर्तव्य है, क्या फर्ज है, इसका निर्वहन कर नहीं पाते हैं। और जो करते हैं उनको करते ही रहना पड़ता है, उससे छुटकारा नहीं मिलता है और फिर चले जाते हैं अर्थात मर जाते हैं। तो मरने के बाद फिर छुटकारा नहीं मिलेगा, क्योंकि यही कर्तव्य का निर्वहन तो आपको पशु पक्षियों में भी करना पड़ेगा। वहां भी बेटे बेटा का जन्म देना पड़ता है, उनकी देखभाल करना पड़ता है। कर्तव्यों का निर्वहन करते करते न जाने कितने जन्म बीत गए, लेकिन अभी पूरा नहीं हो सका और कोटि उपाय कर डाला। अब मानव जीवन पाए हो कर्तव्यों से भी छुटकारा पाने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति पाओगे। कभी भजे गुरु का नाम नहीं, किस विधि से मुक्ति
गोविंदा तेरो दुख विपदा टल जाई, गुरु नाम भजो भाई। तेरो दुख विपदा टल जाई, गुरु नाम भजो भाई। इस जीवन में कितना भी दुख समस्या विपत्ति आ जाए, अब उसको झेलना हो तो गुरु नाम भजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दुख विपत्ति रहते हुए भी आपको सहने की सामर्थ्य चाहिए, तब फिर गुरु नाम भजना पड़ेगा। मतलब दुख रहे जाए नहीं, कहाँ जाएगा? क्या एक माँ चाहती है कि मेरा दुख मेरे बेटा बेटी के पास चला जाए? क्या आपको चाहती हो? अच्छा, कोई बाप चाहता है कि मेरा दुख मेरे बेटे के पास चला जाए? हैं? तो जाएगा कहाँ? अगर आप चाहते हो कि मेरा दुख क्या हो जाए, चला जाए, तो याद रखना दुख बिना भोगाए समाप्त होता नहीं है। अगर दुख का घड़ी आया है तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए स्वयं विधाता राम के जीवन में संकट आया, उसको झेलना पड़ा। इससे कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। संसार में आया है तो दुख और सुख झेलना पड़ेगा। तो फिर होता क्या है, मूर्ख व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति रो रो करके झेलते हैं। कैसे? क्या करें, हमको तो बहुत दुख सता रहा है, हमने तो कोई गलती ही नहीं किया, लेकिन भगवान नाराज। अब दोष किसका? किसका दोष? और अपना दोष ना है ही नहीं कि भगवान ही तो देने वाले हैं संकट। कितना बड़ा अन्याय! और जब इतना बड़ा अन्याय भगवान है, तो फिर भगवान के पीछे, भगवान के नाम पर ये सब ढोंग रचने की क्या जरूरत है? छोड़ देना चाहिए भगवान का नाम और करते रहना चाहिए धर्म का काम। लेकिन भगवान किसी को न सुख देता है, ना किसी को दुख देता है। वो तो इससे मुक्त है, इसीलिए तो भगवान है। कर्म का अंजाम है। अगर आज दुख में, आज घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, हार्ट है, बीपी है, शुगर है, जो कभी ठीक होने वाला बीमारी नहीं है, वो हमारे किए हुए कर्मों का फल है। अब जाने वाला नहीं है। जब तक मानव चोला में रहना है, तब तक इस दुख को झेलना पड़ेगा। ऐसा आ गया। अगर किसी का घुटना कमजोर है तो निश्चित है पिछले जन्म में तुम भी किसी का घुटना परेशान की हो, बर्बाद की हो। अगर तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे कमर में समस्या है तो निश्चित है किसी की कमर पर तुम चोट किए हो। और तुम्हारे मुंह में, जीवा में अगर कोई गड़बड़ी है तो पीछे के जन्म में तुम ऐसा काम किए हो। अगर तुम्हें शुगर परेशान कर रहा है तो पूर्व जन्म में कुछ ऐसा खराब कर्म किया है। आज बेटी बेटा का इतना टेंशन है आपको, इसका मतलब कि पूर्व जन्म में आप भी परेशान किसी को तो बदला लेने के लिए आन पड़ा। क्या लेने के लिए? बदला लेने के लिए। अगर किसी सास को बहू अच्छी नहीं मिलती है तो निश्चित है कि सास कहीं न कहीं, अगर किसी बहू को सास नहीं अच्छी मिलती है तो इसका मतलब कि बहू कहीं न कहीं गड़बड़ी करती है। इसीलिए तो अदला बदला का व्यवहार है।
उस सास को बहू मिल गई, उस बहू को ऐसी सास मिल गई। बदला लेने के लिए बिना बदला चुकता किए यहाँ से पीछा छूटने वाला नहीं है। कोई यहाँ से ले करके नहीं जा सकता, क्योंकि सूत भर जब कुछ नहीं जा सकता तो फिर बताओ क्या लेकर के जाओगे। इसी जगह भुगतना है, और भुगतने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ेगा, चाहे कुत्ता के तन में, बिल्ली के तन में, अथवा किसी भी शरीर में आकर के उस पाप की गठरी को भुगतना पड़ेगा। किए गए कर्मों का फल है। क्या है? फल है। अब बिना गुरु नाम भजे ये समाप्त होने वाला नहीं है। कोई गुरु मिल जाए, तपस्वी, कोई तत्वदर्शी गुरु मिल जाए और उसको आप खुश कर दो, तब क्या करेगा? कहेगा एक काम करो, 2 हिस्सा हमें दे दो। कितना? कौन? कोई तपस्वी तत्वदर्शी गुरु मिलेगा तो कहेगा कि काम करो, भक्ति भजन करते रहो, 2 हिस्सा हमें दे दो और 1 हिस्सा दान पुण्य करते रहो, खत्म कर देंगे। और बचा कितना? बड़ी कमजोर है क्या? 4 हिस्सा में से 2 हिस्सा ले लेगा कौन? गुरु। और 1 हिस्सा तुम्हारे दान पुण्य सेवा सत्संग से कहेगा, कहता है कि काट देंगे, समाप्त कर देंगे। बचा कितना? 1 हिस्सा। और 1 हिस्सा कहता है कि वो भी शरण में आते जाते रहोगे तो इतना आसानी से काट देंगे कि तुमको पता नहीं चलेगा। लेकिन याद रखना, जय तो बोल दिया, जब दान पुण्य नहीं है तो गुरु चाहते हुए भी उसको काट नहीं सकता। क्योंकि आप लोग भी बड़े होशियार हो, ओझाओं के पास, तांत्रिकों के पास जाते हो तो ले लो 10,000, 20,000, 50,000, क्योंकि अब छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जब साधु महात्माओं के शरण में जाते हो तो कहते हो क्या करो, हम तो लुटा ही गए। क्या हो गए? अब तो लूट करके आए हैं, मुझे तो अटता ही नहीं है, बरकत ही नहीं है, क्या करूं? इसलिए रहम कर दे, दया कर दे और हमारे पाप काट लें। और महात्मा जी लगता है कि आपसे भी ज़्यादा पागल होगा, इसलिए आपकी बात सुन करके आपका काट लेगा और फिर आप जा करके चोरी बेमानी करते रहना। इससे समाप्त नहीं होता। इसलिए इस विपत्ति को दूर करना हो तो हमें किसी संत फकीर के सानिध्य में रहना पड़ेगा, आना जाना रखना पड़ेगा। और आज आप लोगों को क्या सुनाया? गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, भीतर में गाले, सत्य कमाई तो जग में कमाले। गुरु नाम का गीत, वो गीत जिसमें ढोलक हारमोनिया न बजे, वो गीत जिसमें जुबान न हिले। और आप लोग तो वही गाते हैं, कौन वाला? पुरानी, शेर के सवार हो गया जटेरा, बोलिए बजने दो। और फिर क्या पूछना है? मस्त हो जाते। बेजीवा चलने वाली, ढोलक हारमोनिया बजने वाला, और कोई आपको
सुनाने वाला हो, नहीं, वो गीत जो केवल केवल गुरु नाम का गीत है, वो गुरु के माध्यम से ही गीत है, आपको सुनाई दे, चमड़े की काम से नहीं। तब किस काम से? तीसरी काम से कहेंगे अब तो अब नहीं, अब बना। अभी तक तो हम लोग वही काम को लेकर के परेशान थे, अभी तीसरी काम कहाँ से आ गया? तो तीसरी आंख और तीसरी कान आत्मा के पास है। देह के पास 2 आंख और आत्मा के पास 1 आंख। देह के पास 2 कान, आत्मा के पास 1 कान, लेकिन वो बंद पड़ा। आंख भी और कान भी। एक गुरु के माध्यम से तब हम सुनेंगे जब हम उनके नाम में लीन हो जाएंगे, उनके गुणगान में हम लीन हो जाएंगे, तो हमारी तीसरी आंख और तीसरी कान खुल जाएगा। जब तक हम लीन नहीं होंगे तब तक यह न आंख न कान नहीं खुल सकता। इसलिए गुरु नाम का गीत भीतर ठहरो। मैंने नहीं कहा कि बाहर गा लो, बार बार कह रहा हूं कि गुरु का नाम भीतर। सांस आ रही है, सांस जा रही है, जीवा भी न हिले, हाथ भी न हिले, और सांसों में अभ्यास हो गया गुरु के दिए गए नाम का। सुने में मिला बाहरी नाम, लेकिन उसको हमने घट में रमा दिया, उस धुन में लग गया, रम गया, लीन हो गया। वैसे जैसे श्वास अपने स्वाभाविक क्रिया से आ रही है, जा रही है, डेली आ रही है, जा रही है, ये अपने में मस्त है। इंसान अपने में मस्त है, श्वास अपने में मस्त है। श्वास का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इंसान का स्वाभाविक इंसानियत है, पर आते जाते श्वास में चोरी, बेईमानी, ठगारी का काम। ये समय समय पर जगह जगह पर बदलता गया काम, लेकिन श्वास कभी नहीं बदला अपना काम। आना जाना, आना जाना, इस काम को नहीं बदला। इंसान बदल गया। इस अचेतन प्राणियों, जब आप जिस तरह से श्वास नहीं बदला, अपने काम में अनवरत लग गया, लीन हो गया, उन्हीं श्वास में यदि आप अभ्यासी हो गए, आपकी आदत बन गया, तो फिर श्वास वाला काम आपके पास हो जाएगा। आपका काम श्वास का और श्वास का काम आपका हो जाएगा। फिर उसमें से गीत सुनाई देगा, वो संगीत, मधुर गीत जो बज रहा है, बाजा बजाने वाला कोई नहीं। उसी के बारे में लोगों ने बतलाया है, पहले के महात्माओं ने, बिना बजाए निस्दिन बाजे, वो तुम्हारे अंदर बज रहा है। लेकिन तब जब गुरु नाम में लीन हो जाएंगे, तो गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, भीतर में गाले, सत्य कमाई तो जग में कमा ले। सत्य कमाई। जब आप गुरु नाम की आदी हो जाएंगे, अभ्यासी हो जाएंगे, तो इस जीवन का असली कमाई आप कमाना शुरू कर देंगे। तब कहेंगे इसके पहले जो कमाते थे वो नकली है, माया की। इसकी वो माया की है, क्योंकि यहाँ छोड़ करके जाते हैं, ले करके नहीं जाते। तो फिर माया की जो कमाई है, क्या ये बेकार है? नहीं, बेकार तो नहीं है, लेकिन अच्छा भी नहीं। अब तो उलझ गया मैटर।
माया की धन बेकार नहीं है। कौन कहता है बेकार? भले लोग कहते हो, लेकिन मैं तो कहता हूं कि नहीं, माया की धन बेकार नहीं है। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि माया की धन साकार भी नहीं है। मतलब उसको मैं न बेकार कह सकता हूँ, न उसको अच्छा कह सकता हूँ। अब फिर जब दोनों नहीं है तो फिर उसके पीछे क्यों पड़ते? क्यों? माया के पास दो ही तो चीजें हैं, तीसरा होता ही नहीं। माया के पास दो चीजें हैं। पहला भोग। पहला कौन? भोग। और दूसरा मोक्ष। माया के पास दो चीज, भोग और मोक्ष। आपको क्या चाहिए, भोग या मोक्ष? तो मोक्ष वाला तो काम करोगे तब तो मिलेगा ना। ये गुड़ खाए वो गुलगुला से, गुड़ खाए लेकिन गुलगुला से, गुड़ खाने वाला व्यक्ति कहे कि ना 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 मुझे गुलगुला पसंद नहीं है, तो फिर गुड़ क्यों खाते? गुड़ ही में तो बनता है गुलगुला। तो माया से हमें छुटकारा भी चाहिए, लेकिन माया ही हमारे जीवन का आधार बन गया। माया से छुटकारा भी चाहिए, लेकिन माया का काम नहीं छोड़ सकते। तब जब कभी सत्संग सुनना हो, कभी सुबह शाम भजन भक्ति करना हो, कभी परोपकार का काम करना हो, तो ये सब काम छूट जाए, लेकिन माया का काम न छूटने पाए। क्या संभव है? तो भोग, अगर भोग ले लिया, मैंने बताया माया के पास दो चीजें हैं। पहला भोग, अगर भोग ले लिया तो एक बात याद कर लेना, युगों युगों तक आपको भोगना पड़ेगा। एक जन्म नहीं, एक युग नहीं, 4 युग है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। युगों युगों तक एक बार भी भोग ले लिया तो आपको भोगना तो पड़ेगा, और कोई बचाने वाला नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या ले लिया? लिया कौन? आपने संसार में आकर के भोग, मोक्ष तो लिया ही नहीं, यानी भक्ति भजन तो लिया ही नहीं, करते ही नहीं, तो आपको मोक्ष मिलेगा कैसे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए सावधान हो जाना। अवसर मिला है, केवल भोग के पीछे मत दौड़ो। ये तो भोगना ही पड़ेगा, वो तो मिल चुका है, मांग लिए हो। अरे अब अवसर मिला है, ये कैसे समाप्त हो, इसके लिए आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना पड़ेगा। और याद रखना, माया की बड़ी जबरदस्त काम है। माया की तो इतना काम है कि यदि आपने भोग ले लिया तो छुटकारा नहीं मिलता माया की। चाहते हुए भी माया आपसे छुटकारा नहीं ले सकती। क्यों? कि आपने माया से क्या मांगा है? भोग। तो माया आपके पास रहेगी और आपसे सारा काम करवाएगी। देखो, जो काम करते हैं उनको भी नहीं फुर्सत मिलता, और जो काम करवाते हैं उनको भी फुर्सत मिलता है। हाँ, तो उनको भी काम करवाना है और करने वाले को भी।
तो करने वालों को तो रेस्ट भी मिल जाता है, लेकिन करवाने वालों को तो फिर एक न एक काम तो माया करवा रही है और आप कर रहे हो, इसलिए माया को छुट्टी नहीं मिलता। तब कबीर साहब को अपने जमाने में कहना पड़ा, मन मरा न माया मरी, मर मर गया शरीर, आशा तृषा ना मरी। कह गए दास कबीर, ये समाप्त नहीं होते, इनका पिंड नहीं छूटता, ये आपके पास ही रह करके काम कराती है, क्योंकि मांगे हो। अब दूसरा क्या है? मोक्ष। अगर आपने मोक्ष ले लिया तो यह बात तय है कि माया निहाल हो जाएगी। हाँ, अरे मोक्ष ले लिया तो माया निहाल हो जाएगी। इसलिए निहाल हो जाएगी कि चलो अब यहाँ से मेरा पिंड छूट गया, इससे मेरा क्या छूट गया? पिंड छूट गया। और जो माया को छोड़ देते हैं, माया उन्हीं की सेवा करने लग जाती है, और जो माया को नहीं छोड़ते, माया उनसे सेवा करवाने लग जाती है। तो बताओ, आप लोग माया से सेवा करवाते हो कि माया की सेवा करते हो? सही से बताना, मेरे कहे को मत आना। आए क्या बात, आप लोग सुबह के टाइम में गीला हो गए हो, मेहरा करके बोल रहे हो? आप लोग माया की सेवा करते हो कि माया से सेवा करवाते हो? अच्छा, माया की सेवा करते हो। अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, नहीं? तब क्या होगा? तेरो दुख विपदा चले जाई, गुरु नाम भजो भाई। तेरो दुख विपदा चले जाई, गुरु नाम भजो भाई। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं कि ये बात सुनकर के समझ तुम आ रहा है कि हम माया की सेवा नहीं करेंगे, माया की सेवा करवाएंगे। लेकिन कैसे? और कुछ लोग समझते हैं कि चलो सुन तो रहे हैं, अच्छा तो लग रहा है कि माया से पिंड पड़ना चाहिए, लेकिन जो बेटा बेटी कुटुंब कबीला है उनका क्या होगा? यही बात है ना। तो उनके लिए काम करने से कौन रोक रहा है? कहीं वेद पुराण शास्त्र में है क्या? कुछ महात्मा ऐसे जो कहते हैं कि अरे छोड़ो माया, लेकिन खुद माया में परेशान है। ऐसे साधु बाबा खुद माया में परेशान है और आपको कहते हैं कि छोड़ो माया, माया छोड़ो। नहीं, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो माया को अभी छोड़ दे। कठिन उपाय करोगे लेकिन ये माया आपको छोड़ने वाली नहीं है। बस माया से छुटकारा चाहिए तो सवतिया डाह वाला काम करना पड़ेगा। सवत डाह, तो माया की सवत डाह क्या है भाई? है? भगवान के पास दो नारी, भगवान की दो पत्नी, एक माया और एक भक्ति। जैसे नारियों में देख लेना, ये गुण पाया जाता है। हाँ भाई, कल देवताओं पर था, और आज किस पर है? सुना दें कि आगे बढ़ जाए? तो स्त्रियों के अंदर एक विशेष गुण पाया जाता है, इसको मैं अवगुण नहीं कह सकता, ये प्राकृतिक गुण है।
पत्नी कितनी भी लायक हो, पति भी कितना लायक हो, ये बात अलग है। लेकिन एक बात पक्का है, पति बिल्कुल विशुद्ध गारंटी वाला है। कौन? पति। लेकिन केवल अपने मोबाइल में किसी पत्नी का फोटो रख ले। आप लोग ईमानदारी से कहना, अगर मोबाइल में किसी भी पत्नी का, किसी भी स्त्री का यदि फोटो खींच ले, रख ले और आपकी पवित्र पत्नी देख ले, तो फिर खटिया खड़ी बिस्तरा। बेचारा बिल्कुल पाक साफ, लेकिन अपराध कर दिया, एक फोटो रख ली। किसी ने मेरे से कहा कि जिस पति पत्नी में ज्यादा बनती है उसमें फूट डालना बहुत आसान है। किसी ने कहा, मैंने कहा वो क्या रास्ता है? कहा बस एक ही तो रास्ता है। मैंने कहा वो क्या, जल्दी बताओ। कहा बस किसी पराई स्त्री के बारे में उस पति का व्यवहार बतला दिया जाए तो पत्नी तो जल करके बिल्कुल खाक तो नहीं होगी, लेकिन जल करके एकदम गर्म हो जाएगी। ये बर्दाश्त नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। मैं भी इसके खिलाफ हूं। क्यों? जिस पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक है, उसको पाक साफ रहना ही चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। क्योंकि पत्नियां समझ जाती हैं कि हमारे लिए संसार में पति के सिवाय कोई नहीं है। जिस पर इतना अटूट विश्वास स्त्रियां करती हो, अगर उसका धोखा मिलता है तो फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। गलत है कि सही है? हाँ, आप लोगों का सबसे ज्यादा भरोसा किस पर है? गुरु पर नहीं है। अब इधर उधर की बातें नहीं चलेगी। अब संसार ओंकार कहानी अलग है। तो गुरु नाम का गीत भीतर में गाले। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी बात का जवाब देने से पहले ध्यान से सुन लेना, वरना कब धुबिया पाठ लग जाएगा। गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, भीतर में गाले, सत्य कमाई तुम जग में कमाले। गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, सत्य कमाई जग में कमाई। तो ये जितने मूर्ख लोग होते हैं वे कहते हैं कि मोक्ष लेने से क्या फायदा, क्या लाभ मिलेगा। अरे 99 रहेगा तो लोग मुझे जानेंगे, सलाम करेंगे और हमको बड़ बड़ मनई कहेंगे, यही ना। और जब कस के बांध करके जाओगे सब लोग क्या कहेंगे? कहेंगे जो कोई बड़का मनई जा रहा है, बड़के जगह पे जा रहा है। कहाँ जा रहा है? एक साधु फकीर, एक बाबा शमशान घाट पे बैठ गया और ढेर सारे
लाशें जल रही थी। अब वो बैठ करके समाधिस्थ अवस्था में यानी आसन जमा करके और ऐसे बैठ गए। लोग आते गए जाते गए, आते गए जाते गए, लेकिन फकीर अपना बैठा हुआ। अब देख रहा है एक ससरी निगाह से जलते हुए लाश को। कोई सज्जन व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा आप काफी समय से बैठे हुए हैं, आखिर कुछ इलाज तो होगा, कुछ तो बताएं। कहें बच्चा कम से कम इतने लोगों में से तुमको पूछा, बाकी तो शमशान घाट पे न जाने कितने आए और चले गए, किसी से मतलब नहीं, पर तुमने मतलब रखा है इसलिए जान लो मैं लाश को देख रहा हूँ। अरे कितने लाश को देखा, अभी भी कितने लाश को देखना है? तो फकीर ने कहा मैं वो देख रहा हूँ कितने लोग काजू बादाम पिस्ता खा करके आए हैं वो कैसे जल रहे हैं, और कितने लोग नमक रोटी खा करके आए हैं वे कैसे जल रहे हैं। तो बाबा क्या दोनों में फर्क दिख रहा है? कहें वही तो मैं कभी से देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई फर्क दिखा नहीं, सब एक ही जैसा जल रहे हैं, दादा दादा दूधों की तरह सब जल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं दिखा। कहे बाबा इसका मतलब? कहे इसका मतलब यही है बच्चा, जिसको यह अभिमान हो गया उसका सत्यानाश हो गया। से बोलिए सद्गुरु भगवान की। तो जाना शमशान घाट पे ही है। तो कहते हैं कि शमशान घाट के पहले तो लोग नाम लेंगे, यही ना, और मैं कहता हूँ कि शमशान घाट के बाद भी तेरा नाम लें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु नाम का गीत याद रखना। तुम कहते हो कि शमशान घाट के पहले कम से कम लोग मेरा नाम लेंगे, और मैं कहता हूँ कि शमशान घाट के बाद भी तेरा नाम लेते रहें, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु नाम का गीत भीतर में गाले, भीतर में गाले, सत्य कमाई तो जग में कमा ले। नाम का गीत भीतर में गाले, सत्य कमाई तो जग में कमा ले। कुछ समझ में आ रहा है तुमको? ये धन रहेगा तो शमशान से पहले लोग नमस्कार सलाम करेंगे, और जब वो वाला भी धन रहेगा तो शमशान के घाट भी लोग नमस्कार सलाम करते रहेंगे। तो बताओ दोनों में से कौन सुपर धन है? हाँ, गुरु नाम। तो फिर एलर्जी काहे का? गुरु नाम जितने लोगों ने ले लिया, कबीर, सूर, तुलसी, एकनाथ, मीरा, सहजो, न जाने कितने फकीरों ने गुरु नाम को लेकर के दुनिया से चले गए, और आज हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं उस नाम पर। ऐसा नाम है गुरु का नाम। मूर्ख लोग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? कहते हैं हम डायरेक्ट भगवान का नाम लेंगे। अच्छा बताओ, पैदा हो गए डायरेक्ट शादी कर लोगे क्या? हाँ, कहोगे नहीं डायरेक्ट शादी तो नहीं कर सकते हैं पैदा होने के बाद। अच्छा जवान हो गए तो डायरेक्ट शादी कर लोगे क्या? हाँ, आजकल तो हो ही रहा है। तो फिर कलर कितना हो रहा? क्यों? अगर डायरेक्ट शादी हो रही है तो कदर कितना होता है? रामचरितमानस में 4 शादी का वृतांत है। कितने शादी का? 4 शादी, 2 अगुआ द्वारा और 2 बिना। आपको कौन पसंद है? अगुआ वाला।
बच्चे बच्चियों, कौन वाला शादी पसंद है? मानस में 4 शादी का विवरण है, 2 अगुआ के माध्यम से और 2 बिना अगुआ से। तो जो अगुआ द्वारा शादी है वो वंदनीय है, पूजनीय है आज भी, और 2 बिना अगुआ की है वो निंदनीय हो गया। तो पहले कौन बताएं, अगुआ वाला कि बिना अगुआ वाला? बिना अगुआ वाला। तो फिर अगुआ वाला नहीं बताएंगे? अच्छा, वो भी बताना पड़ेगा। कहीं से भी शुरू करें। तो अगुआ द्वारा विवाह हुआ भगवान राम का और शंकर जी का। बाबा भोलेनाथ की शादी और भगवान राम की शादी अगुआ के माध्यम से हुआ। आज भी गुणगान किया जाता है। लेकिन सुपर्णखा की और नारद की बिना अगुआ द्वारा शादी हुआ। इसका सुपर्णखा वो अपने आप भगवान राम के पास मायावी रूप, सुंदर रूप बदल करके गई और कहती है कि मेरे जैसा सुंदर नारी, न आप जैसा सुंदर पुरुष कोई नहीं है संसार में, इसलिए हम आपके और आप हमारे। लेकिन इनके प्रकार में क्या हो गया, ना कहीं चढ़ गई। किसका? इसलिए आज भी बेचारे जितने बिना अगुआ की शादी कर रहे हैं, समाज में उनका नाक कान कट जाता है, यानी उनका सम्मान, उनका पूंछ क्या हो जाता है, गायब। अगर जीवन में कोई विपत्ति आ जाती है तो कहते हैं जाने दो, ये दोनों अपने मन वाले, ये सब नो गारंटी वाले हैं, अभी कुछ कहेंगे और फिर करेंगे क्या, ठीक ना, वो बर्बाद हो जाते। और दूसरा नारद भगवान का, तीनों लोक की भ्रमण करने वाले भगवान नारायण नारायण। और जब विश्व मोहनी, विश्व सुंदरी को देखा तो अरंगी सरंगी रख दिया बाजार में, पेड़ पर टांग दिए, कहे अब तपस्या माने कुछ नहीं, अब तो इतना सुंदर स्त्री मिल गई कि अब चलो उसी से राज भोगो। और पता चला कि मुख हो गया बंदर जैसा। बेचारे नारद मुनि कुर्सी से उठ उठ करके अपना दिखा रहे हैं कि देखो मेरा मुख, मुझे वर्ण कर दो, मुझे वर्ण कर दो। लेकिन विश्व सुंदरी उनके तरफ शकल का दर्शन तक भी नहीं कर पाई। तो बाद में सोचे कि आखिर इतना सुंदर रूप और मुझे क्यों नहीं वर्ण कर रही है। तब पता चला कि मेरा मुख तो कैसा, बंदर जैसा। इसलिए जो बिना अगुआ की शादी करते हैं उनका शकल बंदर जैसा हो जाता है। किसी को अपनी चेहरा सामने से नहीं दिखाते हैं, सिर झुकाए रहते। ये है बिना अगुआ द्वारा। तो आपको कौन पसंद है? अब भूल से गलती मत करना। अब जिसकी शादी हो गई उसकी क्या बात है, अरे जिसकी नहीं हुई है उसके लिए है ये, संभलना समझना। इसलिए संसार में जो कोई व्यक्ति आया है तमाम समस्याओं का निदान चाहता है, समाप्त कर देना चाहता है, झूठों से छुटकारा, माया से छुटकारा। तो बाहर झूठ भीतर सत्य, बाहर झूठ और भीतर सत्य, भूख भीतर और भोजन बाहर। याद रखना, भूख भीतर है और भोजन बाहर है। और आपको भूख लगा है और खाने में जहर कोई दे दे, जबकि भूख भी लगा है, तो ईमानदारी से सच बताना, आप क्या स्वीकार करोगे? भोजन को करना स्वीकार करोगे, तिरस्कार करना? हाँ, तिरस्कार
अरे भूख लगा, अरे भूख कस के लग गया है, बर्दाश्त न हो, लेकिन सामने भोजन है और उसमें जहर है, क्या करोगे? तड़पना मंजूर है लेकिन प्राण देना मंजूर। ऐसे ही भीतर सत्य है और बाहर झूठ है। अरे झूठ के चक्कर में ये सत्य को बर्बाद मत करो। जब समझ में आ गया कि बाहर झूठ है, संसार है, तो संभल के रहना, बच के रहना रे बाबा, नहीं तो रब्बा रब्बा एक्सीडेंट हो जाए। फिर खतरे से खाली नहीं, संभल के रहना, बच के रहना, सावधानी हटी दुर्घटना। भीतर सही है, बाहर झूठ है। तेरे भीतर ओंकार है, बाहर संसार है। भीतर राम है, बाहर काम है। भीतर श्याम है, बाहर तमाम काम है। इसलिए काम को सावधानी से करते रहना, और भीतर सत्य है, प्रभु का नाम है, उसको लेते रहना, तब आप बच पाओगे, नहीं तो नहीं बचोगे। ये माला घुमाने से, मंत्र का जाप करने से, हवन यज्ञ करने से नहीं, भीतर तेरे सत्य है, उसकी याद करो, उसको स्मरण करो, उसको भजो, बचत उससे होगा। इसलिए गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले। समझ में आ नहीं? भीतर सही है, बाहर झूठ। भीतर ओंकार, बाहर संसार। भीतर साकार, बाहर बेकार। इसलिए मैं भीतर की बात कह रहा हूँ। गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले, सत्य कमाई तू जग में कमा ले। कल दोपहर में नामदान मिलेगा। कल दोपहर के सत्संग में क्या मिलेगा? नामदान। तो गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले, भीतर में गा ले, सत्य कमाई क्यों जग में कमा ले। गुरु नाम का गीत भीतर में गा ले, सत्य सूतल बही राज हो, दिलरिय काज करे। इसका दिलरिय काज करे, तजले बालाज हो, दिलरिय काज करे, तजले बालाज हो, दिलरिय काज करे। तेरा बाबा सुतल अबही, अबही नहीं, अबही आज तब के राज हो, दिलरिय के काज करे, तजले बालाज हो, दिलरिय के काज करे, तजले बालाज हो, दिलरिय के
हो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे गधा गुरु बन के मंत्र है देता जंगल में पशु सब जा कर लेता जंगल में पशु सब जा कर लेता ऊँटवा बफेरत मलवा मांगत बस ताज हो कौन वाला फेरा है? अब आप लोग खासतौर से नए लोग कहेंगे कि का बाबा सुना रहे हैं आपको। यही तो सुना रहा हूँ कि जो आपको समझ में न आए, समझ में आने वाला बात तो सभी लोग सुनाते हैं, कहीं न कहीं लिखा रहता है। लेकिन कुछ ऐसी भी बातें हैं जो आज जहाँ आपका दिमाग ज्ञान बुद्धि नहीं जा सकता, वही बात को मैं आखिरी में सुनाता हूँ और समझाने का कोशिश करता हूँ। तो ऊँटवा बफेरत मलवा मांगत बस ताज हो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे हकिया के सुरवा होत बाट पूजा हकिया के सुरवा होत बाट पूजा। हाँ, इसका मतलब अरे लोभ रूपी हाथी का धन रूपी सूर की पूजा हो रही है, लेकिन उल्टी बात है। सुन ले भजन पूरा। तो देखे नाही जंगल में इष्ट कोई दूजा देखे नाही जंगल में इष्ट कोई दूजा भूकत बा कुकुरा जम के उलट ना दराज हो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे। फरिश्ता लगाए जाके गुफावा में आगी फरिश्ता लगाए जाके गुफावा में आगी शेरवा दहाड़ गए पशु सब भागी शेरवा दहाड़ गए पशु सब भागी जय गुरु बंदे नेउरा सुने नाय आवाज हो। कौन नेउरा मतलब निगुरा लोग, जो बेचारे अभी तक किसी गुरु के शरण में ही नहीं हुए, वो नेउर के समान है, नेवला। तो जय गुरु बंदे नेउरा सुने नाय आवाज हो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे तजले वाला जहो बिलहरी एक काज करे। तो जय गुरु बंदे सुने ना नेउरा मतलब निगुरा लोग जो पूजा पाठ तीर्थ व्रत तो किए, गुरुमुक्त हो गए, कान फुकवा लिए, लेकिन बेचारे निगुरा के निगुरा ही रह गए। और ये निगुरों को तो बात अच्छा लगता ही नहीं है, अध्यात्म की बात, संत महापुरुषों की बात उनको अच्छा नहीं लगता। और सब लाज हया त्याग करके बिलाल का काम करते हैं, यानी माया रूपी बिल्ली माया की काम करते हैं।
इसकी काम दिलहरी है कै तजले वाला जो बिलारी तो बिलार का माया की कहीं से लाइन हिल गई उसको खड़ी कर दें। आज हो दिलहरी के काज करे सजले वाला हो दिलहरी के काज करे सजले वाला हो दिलहरी के काज करे। यह मानव शरीर रूपी जंगल के त्रिकुटी रूपी गुफा में आत्मा रूपी शेर संत रूपी फरिश्ता के अभाव में मतलब आत्मा महात्मा के शरण में न रहने के कारण अज्ञानता रूपी नींद में सोया हुआ है। अज्ञानता रूपी नींद में इसी कारण से सियरवे का राजबा निंदा रूपी सिया सिवान में यदि एक सियार अगर आवाज दे देता है तो अगल बगल के जितने सियार हैं सब शुरू कर देते हैं, हुआ हुआ सब बोलना चालू कर देते हैं। ऐसे निंदा रूपी सियार सद्विचार रूपी लाज तज करके माया रूपी बिल्ली का बेचारे सब काम करते हैं गुलामी करके। आप लोग ऐसा मत गलती करना। कुटिया बनल देखे जंगल में रानी चुगलाई रूपी चुगली रूपी कुटिया। अच्छा आप लोग नहीं करते हैं, किसी की चुगलाई नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं। तो ये उलट भेदनी किसी इंसान को कुतिया नहीं बना रही है। अरे इंसान के अंदर जो पात्र है चुगलाई, वह चुगली क्या हो गई? तब इंसान को समझना है कि हमें कुतिया बने रहना है या इंसान बने रहना है। क्या बने रहना है? इंसान। तो कुतिया को फेंक दो, यानी चुगलाई को। तो चुगलाई रूपी कुतिया राहत रूपी रानी बनी हुई है। मतलब बिना चुगलाई किए बिना चुगली किए तो व्यक्ति को ऐसा पता चलता है कि मेरा कुछ भारी भरकम सामान है पेट में, जल्दी से उसको बाहर निकालो। उसको अंकुश लगता है, पेट में पचाते ही नहीं है। अगर उसको चाय भी दिया जाए पीने के लिए तब भी कहेगा कि ना पहले भारी भरकम सामान को निकाल दे तब चाय पिए। इसलिए पानी तक भी पचता नहीं है बिना निकाले, ऐसी है कुतिया। ठीक ना?
तो पियत बाही लई से छान के पानी। ये बुरे विचार रूपी हिलई यानी गंदगी, बुरे विचार रूपी हिलई से खबर रूपी पानी छान करके आदत रूपी मुख से पी रही है। यानी उसको आदत है, आदत से मजबूर है। खास तौर से स्त्रियां बिना चिगुलाई किए तो उनसे चैन ही नहीं होता। जब तक इधर की उधर, उधर की इधर न कहें उनको चैन नहीं आता। मतलब बुरे विचार रूपी हिलई से खबर रूपी पानी, बुराई से कुछ पैगाम कुछ खबर लेकर के चल दी बताने के लिए, कुतिया की तरह। किसके तरह? कुतिया की तरह। देखो उजलाई करने के लिए जाना, लेकिन कुतिया बन करके मत जाना है आज से। तो शेरवा बसूतल बही सियरवे कराज हो, बिलरी के काज करे तजले बालाज हो। बिलरी के काज करे तजले बालाज हो, बिलरी के काज करे। अब इतना ही आप लोग अपने अपने स्थान से 5 मिनट के लिए इंटरवल, कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए 5 मिनट इंटरवल 1 नंबर काम करने के लिए। इसके बाद ध्यान 5 मिनट से 4 मिनट हो, 6 मिनट न हो। 1 नंबर वाला काम करके खाली हो जाए।